हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करता है? उस इंसान के अंदर भी वो फीलिंग हो इंडलेस लव करने की? क्या होगा फ्यूचर, क्या है उस इंसान की करंट फीलिंग? लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है ये मैटर करता है, ओके। एंड ये बात ध्यान रखना कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप सभी लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी जेन्युइन रीडिंग करूंगी। सो जैसे अगर आप बहुत परेशान है, आपको जानना है कि क्या होगा उस इंसान के साथ फ्यूचर, तो जरूर से जरूर कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं आपको एकदम सटीक ऑनेस्ट रीडिंग दूंगी, एकदम टेंशन फ्री रहो। कांटेक्ट करिए जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, ठीक है, कहीं से भी हो दुनिया के किसी भी कोने में। ओके। हाँ, देखो, सबसे पहले आप इस रिलेशनशिप के ड्रामा से, टेंशन से, वेट करते करते थक चुके हो, टायर्ड ऑफ ड्रामा। आप चाहते हो कि आपको भी एक, आप एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हो किसी तरह का, मतलब आपका ये जो रिलेशनशिप है एक कंप्लीट ड्रामा बन चुका है। ऐसा यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ, देख रही हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे फेक, झूठे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो मैसेज है वो मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन जो है आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। ये इंसान आपके साथ पीठ पीछे जो है बेईमानी भी करते हुए दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है। ऐसे एनर्जीज यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले है कीपिंग अ सीक्रेट। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक प्योर रिलेशनशिप है, एक ट्रू रिलेशनशिप है, तो क्या ऐसे रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट होगा? होना चाहिए नहीं? हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ पहले बहुत अच्छे से रहते थे, ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, पहले ये कुछ भी आपसे नहीं छुपाती थी, पर अब ये आपसे बहुत कुछ छुपाना शुरू कर चुकी है। ओके। तो ये कहना चाहती है आई हैव लव्ड यू बट राइट नाउ आई डोंट फील द सेम। ये कहना चाहती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं। और कुछ लोगों के पर्सन तो डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आई हैव नेवर लव्ड यू। ठीक है, बस एक चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया और देखो मैंने तुम्हें पटा के दिखा दिया। तो कुछ ऐसे भी सिचुएशन कुछ लोगों के दिख रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ बिट्रेयल किया है, धोखा किया है, और डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज इंसान है। तो ये इंसान धोखेबाज हुए, इस इंसान का प्यार धोखेबाज हुआ, ये इंसान जो आपके साथ फ्रेंडशिप निभाए, रिलेशनशिप निभाए, वो धोखेबाज रहा है। हाँ, ये इंसान इतना भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ये अननोइंगली या नोइंगली जिस तरीके से भी, लेकिन आपको हर्ट तो किया है। पर ये इंसान आपका कभी बुरा नहीं चाहता कि आप फेल हो जाओ, जिंदगी में कुछ ना करो, करियर में कुछ ना करो। ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपके लिए विश कर रहे हैं, आई नेवर स्टॉप विशिंग फॉर यू। ओके। तो आपके अच्छे के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपके रिटर्न, आपके लौटने का खुद इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो खुद आएंगे या आएंगी, तो वो खुद नहीं आएंगे, पर वो चाहती है कि आप खुद आ जाए। तो अगर आपका जाने का मन है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, आप पूछना चाहते हैं कि लेना चाहिए, नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीजें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें नहीं। तो आप अपनी जनरल रीडिंग, अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रीडिंग करके बताऊंगी और फ्यूचर भी बता दूंगी। यहाँ भी बता रही हूँ, पर ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप दोनों का एक डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप में, और इस डिस्टेंस की वजह से भी रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन धीरे धीरे आपको ब्यूटीफुल, मतलब परसीव जो आपको कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल वे में परसीव कर रहे हैं। ये 4-5% लोगों की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच होते हुए दिखाई दे रही है। बाकी सारे लोगों के पर्सन तो आपको, ये जानते हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपको धोखा देना, बेईमानी करना, यूज करना नहीं करना चाहते थे, पर करते चले गए। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपके दिल को तोड़ा है, और ये बात इस पर्सन को पता है। और इनकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि आपको मनाए, इस ड्रामा से निकले। पर इनको मजा आ रहा है इस ड्रामा में, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जा रहा, इनका तो कोई इमोशनल लॉस नहीं हो रहा। ये तो इमोशनली वर्नेबल नहीं हो रही, पर आप हो रहे हो। तो आपको निकलना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप कांटेक्ट करके मुझसे रीडिंग ले सकते हो, मैं एकदम परफेक्ट एंड जेन्युइन रीडिंग करूंगी। और भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे फ्यूचर का जानना चाहते हो, तो अगर आप इस इंसान के साथ फ्यूचर चाहते हो, तो इस इंसान के लिए आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशन एंड टेक्निक्स वगैरह करने पड़ेंगे। इस इंसान के अंदर प्यार डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे फीलिंग्स लगा कर, वाइब्रेशन भेज कर,
फीलिंग्स इस इंसान के अंदर डेवलप कराना पड़ेगा। ओके, सो कॉन्टैक्ट करना, राइट।